पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूं भाई। पर लेकिन आपको जो मर्जी पड़े वो मैंने बोलिए। बहुत अच्छा डट के हाँ। आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कट। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और पापा की पिक्चर के गाने की एक दो लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। वाह। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर कपूर साहब ऊपर का से बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो ये कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? ओ एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर्स ग्रैंडसन। से बेटा मैंने कहा था कि मैं उनका पोता हूं, तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी रखनी फ्री हो जाती है। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहां के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ जी। आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाने। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने। अब ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। वो उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड। देखिए, देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं। वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है नाना जी के लिए। एक्चुअली दरअसल मेरा पहला फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर एंड मेरा सपना था कि मैं अपने फैमिली के साथ कुछ करूं, तो सब इस फिल्म में है। मैं एक चीज बोल सकती जी हूँ, बिल्कुल। ये वो ग्रैंडसन है, राधा ग्रैंडसन्स मेरे दोनों बच्चे, ये अपने नाना को मिले नहीं है और ये पिक्चर बना रहे हैं और उनकी सब उस अरमान ने इतनी खोज की है हर चीज की और उसमें थोड़ा बहुत जस्ट फॉर हिम ही इज मेकिंग। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से और जो माँ ने सिखाया मुझे, उनसे सीखे हम। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं ना तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी।
उस दुनिया को जीते हैं, तो आप बड़े भाग्यवान हैं जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं, लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सपना है मेरा और आई एम रियली थैंकफुल, फुल फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे। तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो। मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। समझा आप, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफी लोगों ने मुझे भेजा था और सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, गाना जो है जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They're all big actors. We are not in the creative field. My children are trying level best. That we would be invited by the Prime Minister. मतलब पापा थैंक यू। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल। तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे हैं। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है, जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।